नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आया हूं मैं एक नई मूवी विस्फोट का एक्सप्लेनेशन लेकर, जो कि 2024 में जियो सिनेमा पर रिलीज हुई है। इसमें लीड रोल में रितेश देशमुख और फरदीन खान है। कहानी के शुरू में हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम शोएब और मान्या है। शोएब एक कैब ड्राइवर है, वहीं मान्या ड्रग सप्लाई करता है और इलीगल काम करता है। वो एक सरफिरा गुंडा है। पहले दोनों साथ में इलीगल काम किया करते थे, पर शोएब को इन सब कामों से निकलना था तो उसने पढ़ाई करी और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर उसकी अम्मी की तबीयत खराब होने से उसको वापस आना पड़ा। मान्या शोएब को बोलता है कि जितना वो 2 महीने में कमाता है उतना पैसा वो उसको ड्रग्स की 2 डिलीवरी में दे देगा। पर शोएब को वापस ये काम नहीं करना था। दोनों की बातों के बीच में वहां पुलिस आ जाती है। तब मान्या घबराता है और शोएब के पूछने पर वो बताता है कि उसके पास जैकेट में ड्रग्स है। मान्या शोएब के मना करने पर भी ड्रग्स को गाड़ी में छुपाने का बोलता है। जल्दबाजी में शोएब को ना चाहते हुए भी जैकेट उसके पास रखना पड़ा और मान्या वहां से भाग जाता है। जैकेट लेकर शोएब घर जाता है और यहाँ उसकी अम्मी को दिखाया जाता है जो कि बीमार है। शोएब अम्मी से मिलने के बाद सोने का ट्राई करता है, बट उसको मान्या की बात याद आती है और वो सो नहीं पाता। सुबह होते ही वो नमाज पढ़कर उसकी गर्लफ्रेंड लक्की के यहाँ जाता है। यहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर लक्की, जो कि एक कैफे में काम करती है, वो अपने काम पर चली जाती है और इधर शोएब को एक कॉल आता है कि उसका घर जल गया। शोएब जल्दी से उसके घर भी निकलता है। इधर लक्की भी कैफे पहुंच चुकी है। यहाँ कैफे का ओनर होता है जो कि लक्की पर बुरी नजर रखता है, पर लक्की को यहाँ पे मजबूरी में काम करना पड़ता है। इधर घर की आग बुझाने के लिए शोएब के घर बहुत से लोग आए हुए हैं। शोएब सबसे पहले अम्मी को देखता है। अम्मी बताती है कि वो कपड़ों पर प्रेस कर रही थी और वायर जलने से आग लग गई घर में। फिर वो जैकेट को ढूंढता है पर उसे जैकेट नहीं मिलती। वो उसकी अम्मी से पूछता है पर उसको कुछ याद नहीं होता। यहाँ शोएब बहुत परेशान होता है और तभी उसे मान्या का कॉल आता है जैकेट लेने के लिए। पर शोएब उसको बताता है जैकेट नहीं मिल रहा है। मान्या खुद 2-3 गुंडों के साथ शोएब के घर आता है और शोएब को उसकी गाड़ी और घर बेचने की धमकी देता है और उसके वापस आने तक जैकेट या तो 20 लाख रुपए वापस करने की धमकी देता है। अब शोएब बहुत घबराया हुआ है और तुरंत वो लक्की को लेने उसके कैफे जाता है। वो लक्की को सब बताता है ताकि वो लक्की और अम्मी को कहीं सेफ जगह रख सके। शोएब का आना कैफे ओनर को अच्छा नहीं लगता और वो उसे जाने के लिए बोलता है और शोएब की बेइज्जती करता है। शोएब गुस्से में कैफे ओनर की पिटाई कर देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शोएब देखता है कि लक्की के साथ एक बच्चा भी है जिसका नाम पैडी होता है। तभी कहानी में हमें कुछ टाइम पहले ले जाया जाता है जहां पैडी के पेरेंट्स को हमें दिखाया जाता है। पैडी के पापा का नाम आकाश है जो कि एक पायलट है और उसकी मॉम जिसका नाम तारा है। आकाश अपने काम के लिए निकल रहा होता है। तभी तारा उससे बताती है कि उसकी कार रिपेयर होने गई है तो आज वो पैडी को स्कूल छोड़ दे। पर आकाश मना करने के बाद में फिर रेडी हो जाता है। यहाँ पैडी और आकाश की कूल बॉन्डिंग दिखाई जाती है। दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी पैडी को याद आता है कि उसका प्रोजेक्ट जो कि जंगल पर बेस्ड है, उसके लिए वो शेर को घर से लाना भूल गया। वो उसे वापस लेने के लिए आकाश को इंसिस्ट करता है। फिर वो वापस घर के लिए मुड़ते हैं। थोड़ी दूर पर रोड का काम चल रहा होता है। तारा दूसरी साइड खड़ी होती है। आकाश तारा को कॉल करता है। तारा रिसीव नहीं करती है और किसी दूसरे आदमी की कार में जाकर बैठती है और उसे किस भी करती है। ये सब आकाश देख लेता है और बैरियर को हटाकर वो उनका पीछा करता है। आगे जाकर तारा और वो आदमी एक होटल में जाते हैं। आकाश भी उनको जाते देख लेता है।
पर वो आगे जाकर एक कैफे में रुकता है जो कि लक्की का कैफे होता है। लक्की ऑर्डर लेने आती है, पर आकाश का ध्यान तो उसकी वाइफ में ही था। यहाँ उसे लक्की थोड़ी ट्रस्टवर्दी लगती है। वो पैडी को उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के लिए बोलता है और लक्की को रिक्वेस्ट करता है कि वो पैडी को उसके पास रख ले। जब लक्की नहीं मानती तो वो उसे पूरी सिचुएशन समझाता है और पैसे भी ऑफर करता है। लक्की को मजबूरन पैडी को अपने पास रखना पड़ता है। आकाश वापस उसी होटल में जाता है और एक कमरा बुक करता है। वो रूम में जाते ही सर्वेंट को ब्राइब करता है ताकि वो उसके पहले आए कपल की इंफॉर्मेशन ले सके। आकाश तारा को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। इधर वो एक कपल को लिफ्ट से ऊपर जाते देखता है और उसका पीछा करके उनके रूम में घुस जाता है, पर वो कपल कोई और होते हैं। वो आकाश की कंप्लेंट कर देते हैं। इधर पैडी रो रहा होता है और पापा के पास जाने की जिद करता है, तो लक्की और पैडी भी होटल के लिए निकल जाते हैं। इधर तारा और उसका बॉयफ्रेंड इंटीमेट होते हैं। आकाश को भी ऐसे ही ख्याल आ रहे होते हैं और वो एक स्वीट रूम में जाने का ट्राई करता है, पर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड और आकाश का झगड़ा होता है। आकाश सिक्योरिटी गार्ड के सिर पे बोतल मार देता है। इधर काउंटर पर लक्की भी पैडी को लेकर आई होती है, लेकिन वहां आकाश के सिक्योरिटी गार्ड को पीटने की बात सुनकर वो वापस चले जाते हैं। आकाश बेल बजाकर अंदर घुसता है और दोनों को एक साथ पकड़ लेता है। यहाँ वो उस आदमी की भी पिटाई करता है, तो तारा बोलती है कि उसने खुद ये सब किया है। आकाश बोलता है फिर उसने शादी ही क्यों की। तारा बोलती है कि उसे जो वक्त, प्यार, अटेंशन चाहिए होता है वो सिर्फ उससे जावेद से मिलता है। तभी जावेद बोलता है कि वो दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। ये सुनकर आकाश बहुत दुखी होता है और वापस कैफे चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि पैडी और लक्की वहां नहीं है। वो भी ओनर की पिटाई करता है और पूछता है। ओनर बताता है कि लक्की और पैडी लक्की के बॉयफ्रेंड के साथ में चले गए हैं। ये सीन हमें पहले ही दिखाया जा चुका है, जिसमें शोएब कैफे में आता है और लक्की उसके साथ में चली जाती है, पैडी भी। यहाँ पर जावेद और तारा भी आ जाते हैं। तारा जावेद को वहां से भेज देती है और आकाश से पूछने पर वो बताता है कि एक लड़की पैडी को लेकर चली गई है। आकाश कैफे ओनर से लक्की का नंबर ले लेता है। उन्हें लगता है कि लक्की पैडी को किडनैप करके लेकर गई है। इधर शोएब लक्की से पूछता है कि ये बच्चा किसका है और इसे वो क्यों लेकर आई है। तो लक्की बताती है कि इसका पापा इसकी मॉम को उसके लवर के साथ में रंगे हाथ पकड़ने गया है। तीनों घर में जाते हैं। शोएब वहां से उसकी अम्मी और लक्की को लेकर कहीं दूर जाना चाहता था, क्योंकि मान्या ने उसको धमकी दी थी और जैकेट भी अभी तक नहीं मिला था। अम्मी पैडी को देखकर सोचती है कि वो उसी का बच्चा है और वो उसे खूब प्यार करती है। इसी बीच लक्की को आकाश का कॉल आता है। लक्की बता रही होती है कि पैडी उसके पास है। तभी मान्या और उसके गुंडे वहां आ जाते हैं और लक्की को पकड़ लेते हैं। झगड़े की आवाज आकाश भी सुन लेता है और वो सस्पेंडेड ऑफिसर वाघमारे को कांटेक्ट करता है। इधर मान्या इस बार उसकी बॉस एसिड ताई के साथ आया था। ताई को लोग एसिड ताई बुलाते थे क्योंकि वो एसिड से लोगों को टॉर्चर किया करती थी। ताई लक्की पर भी एसिड डालने वाली होती है कि तभी शोएब पैडी को आगे लेकर आता है और बोलता है कि इस बच्चे का बाप बहुत अमीर है, अगर उसको ब्लैकमेल करेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। ताई बोलती है कि फिरौती की रकम 2 करोड़ होगी। शोएब के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इधर आकाश वाघमारे से मिलता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। वाघमारे आकाश को बोलता है कि वो पुलिस के पास ना जाए, वो खुद इसे मैनेज कर लेगा और वो इस केस को लेने के लिए 25 लाख रुपए कमीशन की बात करता है। फिर आकाश अपने घर आता है और तारा को जावेद का कॉल आता है। आकाश और उन दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है कि तभी शोएब का कॉल आता है और जिसमें वो 2 करोड़ अरेंज करने का बोलता है और पुलिस के पास ना जाने की धमकी देता है। इधर वाघमारे भी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर फर्नांडिस से मिलता है और केस सॉल्व करने के लिए 60% का ऑफर देता है। इधर तारा भी पैसों का अरेंजमेंट में लग जाती है। तभी आकाश बताता है कि
घर और गाड़ी सब ईएमआई पर है, सब बेचकर भी सिर्फ 60 लाख ही अरेंज हो पाएंगे। इधर एक बच्चा महमूद भी शोएब के घर में घुस जाता है, तो अल्ताफ जो कि मान्या का ही फ्रेंड था वो उसको भी अंदर बंद कर देता है। फर्नांडिस भी लक्की के घर का पता करवा लेता है एक बच्चे की मदद से कि वो उसके बॉयफ्रेंड के घर पर है। इधर शोएब भी अपनी फैमिली को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। तारा बाकी के पैसे अपने भाई सागर से मांगती है। सागर के पूछने पर तारा खुद उसके अफेयर के बारे में उसे बता देती है। यहाँ सागर दोनों को डांटता है। आकाश भी पैडी के प्रोजेक्ट के लोयन को देखकर उसे बहुत मिस करता है। शोएब भी परेशान होकर बोलता है कि लक्की किसी और को देख ले। फिर लक्की उसको गले लगा लेती है। इसके बाद मान्या आ जाता है और फिरौती के लिए आगे की प्लानिंग करते हैं। मान्या कहता है कि पहले पैसे लेंगे, उसके बाद में बच्चे को छोड़ेंगे। पुलिस भी शोएब के घर का पता लगा लेती है और उन्हें इसके पीछे एसिड ताई का हाथ होता है ये भी पता लग जाता है। इधर सागर 1,25,00,000 रुपए का अरेंज कर लेता है। फिर भी उनके पास 40 लाख रुपए कम होते हैं। 40 लाख कम होने की बात आकाश वाघमारे को बताता है, तो वाघमारे बोलता है कि दोस्तों से मांगकर अरेंज करो। तभी शोएब का कॉल आता है और पूरे पैसे लेकर रात 10 बजे बांद्रा फोर्ट पे आने के लिए बोलता है। बाकी के पैसे के लिए तारा जावेद से मांगती है, पर आकाश उससे ये पैसे नहीं लेना चाहता था। वो तारा से फिर से झगड़ा करता है। इधर अम्मी को अचानक याद आता है कि उसने घर जलते टाइम जैकेट को अलमारी में छुपा दिया था। शोएब को जैकेट मिल जाता है। वो जैकेट लेकर मान्या के पास जाता है और बोलता है कि अब एसिड ताई के पास चलते हैं। शोएब एसिड ताई को बताता है कि अब फिरौती लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैकेट मिल गया है, पर ताई बोलती है कि फिरौती तो अभी भी लेंगे, मैं तुझे 20% का ऑफर देती हूँ। शोएब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उससे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ रहा था। इधर आकाश अपनी एंगेजमेंट रिंग को भी तारा को दे देता है, मतलब अब उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। लक्की शोएब को बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। इधर जावेद भी पैसे देने आ जाता है और आकाश उसे थैंक्स बोलता है। मान्या शोएब को गन देता है और फिरौती के लिए वो निकल जाते हैं। उनके निकल जाने की खबर एक पुलिस वाला वाघमारे को देता है। आकाश डिसाइड करता है कि वो भी पैसे लेकर पैडी को लेने जाएगा। वाघमारे और एक ऑफिसर शोएब के घर के लिए निकल जाते हैं। फर्नांडिस और आकाश बांद्रा फोर्ट के लिए निकल जाते हैं। इधर पैडी घर जाने की जिद करता है, तो अम्मी उसको घर छोड़ने के लिए बोलती है। अल्ताफ जो कि मान्या का दोस्त है वो अम्मी को रोकता है और इतने में अम्मी को धक्का लगता है और सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अल्ताफ सबको धमकाता है कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। यहाँ आकाश भी लोकेशन पर पहुंच जाता है। अल्ताफ मान्या को कॉल करके सब बता देता है कि अम्मी की डेथ हो गई है, पर वो शोएब को नहीं बताता। शोएब आकाश को पैसे डस्टबिन में डालने के लिए बोलता है। शोएब मान्या को बोलता है कि पहले अल्ताफ को बोले सबको अम्मी, लक्की और पैडी को छोड़ दे। मान्या झूठ मूठ का कॉल करता है। इधर वाघमारे और ऑफिसर भी शोएब के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच लक्की और पैडी भाग जाते हैं। फायरिंग में अल्ताफ मारा जाता है। एक गोली वाघमारे को भी लग जाती है। साथ का ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें ये लालच नहीं करना था। वाघमारे बताता है कि फर्नांडिस तुझे भी पैसे नहीं देने वाला था और वाघमारे उसे गोली मार देता है। दोनों आपस में शूटआउट में मर जाते हैं। लक्की शोएब को कॉल करके बताती है कि अल्ताफ ने अम्मी को मार दिया। अल्ताफ ने उसे मार दिया, ये बात मान्या ने शोएब को नहीं बताई थी। शोएब को मान्या पर बहुत गुस्सा आता है और वो मान्या के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर देता है। गैंग के सारे लोग शूटआउट में मारे जाते हैं। शोएब मान्या को मार देता है और फर्नांडिस शोएब के ऊपर शूट कर देता है। फर्नांडिस सारे पैसे खुद रख लेता है और अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करता है कि शूटआउट में ताई के गैंग के लोग मारे गए, साथ में बच्चा और उसके पापा भी मर गए। ये बात आकाश सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि फर्नांडिस की नीयत ठीक नहीं है, उसी ने पैडी को मारा है और आकाश फर्नांडिस को मार देता है। तभी शोएब बताता है कि उसका बच्चा अभी जिंदा है। थोड़ी देर बाद यहाँ मीडिया और पुलिस आ जाती है। लक्की और पैडी भी यहाँ आ जाते हैं। शोएब यहाँ बच जाता है। अगले सीन में शोएब अपनी अम्मी की कब्र पर दिखाई देता है और इधर आकाश भी पैडी को तारा के पास छोड़कर जा रहा होता है।
पैडी को वो प्रॉमिस करता है कि हर वीकेंड पर वो मिला करेंगे। यहाँ शोएब अपनी कैब से आकाश को होटल में छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।